चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कृष्णवीर सर आप ही से करूंगा। चौधरी साहब, हमें तो ये कहा जा रहा था, समझाया जा रहा था कि बहुत पैदावार हुई है, गेहूं की बम्पर रिकॉर्ड पैदावार हुई है। सर वो हुई थी या नहीं हुई थी? क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो तो गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, आयात करने तक की नौबत आ रही है। देखिए, पैदावार एक मुद्दा है, भंडारण कितना हुआ, एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट कितना हुआ वो दूसरा मुद्दा है, और आयात करने का जो सवाल जो लोग कर रहे हैं वो तीसरी बात है। पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जहां तक उत्पादन का सवाल है उसमें कोई कमी नहीं हुई है, कोई ऐसी परेशानियां नहीं है कि राष्ट्र को आयात करना पड़ गेहूं। और क्यों ऐसी स्थिति है कि भंडारण नहीं हो पाया है? इसलिए नहीं हो पाया है कि एमएसपी का जो दाम था सरकार द्वारा घोषित वो कम था, और बाजार में जो है वो किसानों को ज़्यादा दाम पर खरीदा गया। 2400-2500 रुपये तक गेहूं खरीदा गया, तो किसान जो है तुलाई कांटे पे न ले जा गए फूड कॉरपोरेशन के, वो सीधे सीधे जो है उसने बाजार में बेच दिया है। गेहूं देश के अंदर है, गेहूं बाजार के अंदर है, गेहूं की कोई शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज गोडाउन्स के अंदर है। जो उत्पादन का सवाल है और जो उत्पादन को बाजार का सवाल है, ये दोनों चीजें हैं। हाँ, ये सही है कि गेहूं बाजार की ताकतों के हवाले में है, कब्जे में है, क्योंकि उन्होंने वो 200 रुपये ज्यादा दे के खरीदा है और गांव में जाके खरीद लिया है। किसान लेके क्या करेगा? वो सोचेगा यार वहां जाएगा, कोई कहेगा नमी होगी, कभी कहें बारदाना नहीं है, भुगतान तब मिलेगा जब मिलेगा। एफसीआई से लोग वैसे खुश तो है नहीं। तो सब बाजार ही कंट्रोल कर रहा है, आप कह रहे हैं ना, बाजार ही कंट्रोल कर रहा है, बाजार हावी है। बाजार हावी है, बाजार ने खरीद लिया है, बाजार के पास गेहूं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 80 करोड़ लोगों को बांटने की बात नहीं है, 80 करोड़ लोगों को बांटने की जरूरत कहां आ गई है? बताइए ना, ये फ्री का राशन बांटना आखिर जरूरत क्या है इसकी? जो है जरूरतमंद को फ्री का राशन दीजिए, जो सामर्थ्यवान है, जिनके पास तमाम संसाधन है, उनको फ्री का राशन देने की जरूरत नहीं है। तो सरकार नहीं, ये अलग अलग चीजें कृष्णवीर जी आप मिक्स कर रहे हैं। जरूरत है या नहीं ये अलग मसला है। अगर वो जरूरत है और उसके हिसाब से जो भंडारण की कैपेसिटी है उसमें हम लैग कर रहे हैं, ये अलग मसला है। दोनों चीजें मिक्स नहीं हो रही क्या आपकी स्टेटमेंट से? मिक्स इसलिए नहीं हो रही है कि उत्पादन एक मुद्दा है, देश में उत्पादन में कोई कमी नहीं है। माल पैदा करा किसान ने, वो सरकार ने एमएसपी पे जो खरीदा है वो कम खरीदारी इसलिए हुई है कि वो बाजार ने सीधे खरीद लिया किसानों से। अच्छा, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। काला बाजारी है ये? काला बाजारी नहीं है। अच्छा, खुला बाजार है। और बाजार ने खरीद लिया है। और जब बाजार में उसको ज्यादा पैसा मिला है किसान को, तो उसने बाजार में बेच दिया गेहूं। बात सिर्फ इतनी भर है। तो बेवजह होल्ड कर लिया गया है, आप कह रहे हैं? बेवजह नहीं है, स्टॉक कर लिया गया है, स्टॉक कर लिया गया है। बिल्कुल स्टॉक। तो कब निकलेगा ये स्टॉक? जब ज्यादा पैसे मिलेंगे। जब ज्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा, वो बाजार उसी तरीके से चलता है। बाजार तो हर कोई तो अपना मुनाफा ही देखता है ना, फिर ये तो मुनाफे के लिए किया गया है। तो इस मुनाफे पे बाजार की जो प्रोबेबिलिटी है, जो उस पर नियंत्रण करने की क्षमता है, वो लैग कर रही है, आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, बाजार हमेशा जो है मौका देखता है, हर फसल में मौका देखता है। उसने सोयाबीन का तो दाम बहुत बुरी तरह गिरा दिया था, चने का दाम उससे पहले बहुत बुरी तरह बाजार ने गिरा दिया था, और वो किसान लेके भटकता रहा, लेके घूमता रहा। ना तो सरकार की एजेंसीज ने खरीदा, ना बाजार ने खरीदा। ये तो मैं अभी की दूसरी फसल की बात इसलिए कर रहा हूँ, वो भी तो आखिर इस देश की खपत की आवश्यकता है, वो भी तो उसी में आता है फसलों में। तो ऐसा नहीं है कि कोई गेहूं का अकाल पड़ गया है, देश में कोई कमी आ गई है। फिर आयात क्यों? आयात तो ये बिस्किट बनाने वाली लॉबी है, जो इंडस्ट्री लॉबी है, वो ये चाहती है कि भाई हमको जो ड्यूटी फ्री मिल जाएगा। अच्छा। तो हम लेकिन जिस दिन आप गेहूं को आयात करना शुरू करेंगे, उस दिन आपको पता लगेगा कि गेहूं का क्या भाव ग्लोबली जो आपसे मांगा जाएगा। ये गलत है। और इस तरीके से जो है अगर ये संदेश दिया जा रहा है तो ये उचित नहीं है। ठीक है।